ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, और सुल्तान भी बन जाए तो, और सुल्तान भी बन जाए तो, दिल में फ़कीर जिंदा रख, और हौसलों की तरकस में, और हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार भी जाए चाहे ज़िंदगी से सब कुछ, मगर जीतने की फिर भी उम्मीद जिंदा रख, मगर जीतने की फिर भी उम्मीद जिंदा रख। जी हाँ, हिंदी संसार में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शुरू करते हैं यूजीसी नेट श्रृंखला प्रश्न संख्या 26 से। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में कितने अध्याय है? 12। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में कितने अध्याय है? 12। भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन किसने माना? ग्रियर्सन। श्रृंगार संग्रह किसकी रचना है? सरदार कवि। श्रृंगार संग्रह रचना सरदार कवि की है। राग सागरोद्भव, राग कल्पद्रुम रचनाएं कृष्णानंद व्यास। हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत मानने वाले रचनाकार ग्रियर्सन। कौन सा इतिहास ग्रंथ नागरी प्रचारणी काशी द्वारा चलाए गए हस्तलिखित ग्रंथों की खोज के आधार पर लिखा गया? मिस्र बंधु विनोद। कौन सा इतिहास ग्रंथ नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा चलाए गए हस्तलिखित ग्रंथों की खोज के आधार पर लिखा गया? मिस्र बंधु विनोद। हिंदी साहित्य में हिंदी का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले कहाँ मिलता है? हिंदी साहित्य में इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले कहाँ मिलता है? मिस्र बंधु विनोद में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को परिसरमी संकलन करता कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को परिसरमी संकलन करता कहा है? मिस्र बंधु विनोद। हिंदी नवरत्न रचना किसकी है? मिस्र बंधु। हिंदी नवरत्न रचना मिस्र बंधु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी विदेवादी पद्धति में सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ माना जाता है शुक्लकृत हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास का संशोधित और परिवर्धित संस्करण कब प्रकाशित हुआ? 1940 में। मुंज या भोज को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? शुक्ल ने। केवल मुंज को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दोनों ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुंज या भोज को हिंदी का प्रथम कवि शुक्ल ने माना। केवल मुंज को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ के लिए किन रचनाओं को आधार बनाया? मिस्र बंधु विनोद। हिंदी कोविद रत्नमाला जो कि श्याम सुंदर दास की रचना है। कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि की रचना है। शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ के लिए किन रचनाओं को आधार बनाया? मिस्र बंधु विनोद, हिंदी कोविद रत्नमाला, कविता कौमुदी, ब्रज माधुरी सार। ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि, कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी, हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखन में शुक्ल जी को किस रचनाकार से सहयोग मिला? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। केदारनाथ पाठक। डॉक्टर रमाचंद्र शंकर शुक्ल रसालकृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष 1931। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसालकृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष 1931। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन वर्ष 1938। वह अधूरा ग्रंथ जिसमें संधि चारण काल से भक्ति काल तक का वर्णन है
डॉक्टर राम कुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसमें 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक के कालखंड के रचनाकारों का वर्णन है। वह अधूरा ग्रंथ जिसमें संधि चारण काल से भक्ति काल तक का वर्णन है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों एवं विरोधों का युग किसने कहा? आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों एवं विरोधों का युग किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति काल को एक नई दुनिया किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब्दुल रहमान या अदहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी। शुक्ल जी ने कितनी रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल कहा? वीर गाथा। शुक्ल जी ने कितनी रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल कहा? 12 रचनाओं के आधार पर। संभवतः द्विवेदी जी पहले व्यक्ति है जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए प्रबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। कथन किसका है? गणपति चंद्र गुप्त। धन्यवाद साथियों। अग्रिम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।